बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यूएसएमएल स्टेप 2 रैपिड रिव्यू सिस्टम है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, इसमें पहला है जो है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट हुआ है सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर और डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन के साथ। एग्जामिनेशन आपने जब किया तो उसे पेरिटोनियल साइंस और हमारे पास एक्सरे ऑफ एब्डोमिनल रिवील जो है उसमें आपको डायफ्राम पे फ्री एयर जो है मिली है अंडर द डायफ्राम। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने एमरजेंट जो है लेप्रोटोमी करनी है टू रिपेयर परफोरेटेड विस्कस। ठीक है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। जब फ्री एयर अंडर डायफ्राम पे एक्सरे पे मिले आपको, तभी आपने इमरजेंसी जो है लेप्रोटोमी करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट लाइकली काज ऑफ एक्यूट लोअर जीआई ब्लीडिंग इन पेशेंट्स। तो इसमें एज भी है, आपने अगर 40 एज से ज़्यादा मिल रही हो तो आपका जो डायग्नोसिस बनता है वो है डायवर्टिकुलोसिस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस मोडालिटी यूज्ड व्हेन अल्ट्रासोनोग्राफी इज इक्विवोकल फॉर द कोलिसिस्टेटिस। तो आप तब जो है हिडा स्कैन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क फैक्टर फॉर द कोलिलिथियासिस। इसके अंदर आपने जो है एफ़ याद रखने हैं, फैट, फीमेल, फिब्राइल और हमारे पास 40 और फ्लैचुलेंट। ये जो है आपके रिस्क फैक्टर्स हैं कोलिलिथियासिस के। ठीक है, इंस्पिरेटरी अरेस्ट है ड्यूरिंग पेल्पेशन ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पे जो है आपको मर्फी साइन जो है एक्यूट कोलिसिस्टेटिस में जो है मिलता होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज बतानी है अपने स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की इन पेशेंट विद नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। उसकी जो है एब्डोमिनल सर्जरी की कोई हिस्ट्री नहीं है और इसकी हमने मोस्ट कॉमन जो है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बतानी है। तो ये हमारे पास हर्निया है जो कि कंसर्न ये भी कर सकता है कैंसर के लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज बतानी है हमने स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी, तब ये आपको एडिशंस जो है मिल रही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल क्वेश्चन है कि 25 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंट हुआ है पेन के साथ और वाटरी डायरिया के साथ आफ्टर मील्स, खाने के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम जो है शो करा रहा है हमें जो फिस्टूला बिटवीन बाउल और स्किन और नोड्यूलर रीजन्स ऑन हिज टिबियाज। तभी ये आपका जो डायग्नोसिस है वो है क्रोहन डिजीज़। ठीक है, क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों टॉपिक आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं वो आपको लास्ट में याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं उन्होंने डायरिया के रिलेटेड, तो आपने ये भी आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका कैम्पेलोबैक्टर है। ठीक है, रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़, अगर एंटीबायोटिक यूज़ की है किसी ने तो उसमें जो आपको जो डायरिया करा रहा होता है वो क्लस्ट्रीडियम डिफिकल्ट जो है बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगर कुछ लोग कैंपिंग पे गए हैं, ठीक है, उन्होंने कैंपिंग की है तो जो उनको बीमारी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म करा सकता है वो आपका जियार्डिया। ठीक है, अगर ट्रैवलर्स डायरिया है, ट्रैवल कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क गया है तो अब उसको एंटेरोस्टोजेनिक स्टिरेचिया जो है ये बैक्टीरिया करा रहा होगा ट्रैवलर डायरिया। ठीक है, फिर हमारे पास चर्च पिकनिक्स या मायोनीज़ है, तब आपको ये स्टेफिलोकोकस ओरियस ये बैक्टीरिया करा रहा होगा डायरिया। ठीक है, अगर किसी ने अनकुक्ड हैमबर्गर्स खाए तो ये एस्चेरिचिया कोली की जो है निशानी है। ठीक है, उस बैक्टीरिया यही बैक्टीरिया जो है आपको अनकुक्ड हैमबर्गर्स में मिल रहा होगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस किसी ने खाए तो उसे बैसिलस सीरस हो गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है डायरिया करा रहा है। पोल्ट्री या एग्स खाए हैं तो साल्मोनेला बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। रॉ सी फूड है तो ये विब्रियो या हेपेटाइटिस ए वायरस जो है लीड करा रही है रॉ सी फूड से डायरिया। ठीक है, फिर हमारे पास एड्स है तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ही जो है बैक्टीरिया मिले, लाइक एसोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरेडियम, माइकोबैक्टीरियम, एवियम कम्प्लेक्स और हमारे पास सूडो अपेंडिक्टिस। फिर हमारे पास जो है यर्सीनिया कैम्पेलोबैक्टर, ये जो है कुछ आ जाते हैं एड्स के रिलेटेड। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ कोलन विद इंक्रीज रिस्क फॉर कोलन कैंसर। तो ये हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस ग्रेटर रिस्क देन क्रोहन। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। फिर उसने पूछी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, तब आपने बताना यूवेटिस हो सकता है, एनकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, एरिथमा नोडोसम हो सकता है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलियंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट बताना है आपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का, 5 ASA एजेंट्स। ठीक है,
फिर हमारे पास स्टीरॉइड्स ड्यूरिंग एक्यूट एक्सरबेशन, आपने स्टीरॉइड्स देने हैं जब कोई शदीद जो है उससे बीमारी हो रही है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ रिलेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 30 ईयर ओल्ड मैन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्रेजेंट हुआ है, फटीग है, उसे जॉन्डिस है और प्रोराइटिस है। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस का क्या है, केस है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस करना है मेलरी वेस और बोर हैव टेयर्स के अंदर। मेलरी वेस जो है ये सुपरफिशियल टेयर होता है एसोफेजियल म्यूकोजा के अंदर, ठीक है, जबकि हमारे पास बोर हैव के अंदर क्या है, एसोफेजियल रप्चर जो है फुल थिकनेस के साथ जो है प्रेजेंट हो रही होती है। नेक्स्ट कुछ हमें ट्राइएड दिए हैं, चारकोल ट्राइएड, इसके अंदर क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, जॉन्डिस होगी, फीवर चिल्स होंगे। फिर हमारे पास रेनोल्ड पेंटार्ड, ट्राइएड मतलब 3 चीज़ें होंगी, पेंटार्ड में 5 चीज़ें। आपने चरकोट ट्राइएड को मिला लेना है। चरकोट ट्राइएड में एज यू नो कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, जॉन्डिस होती है, फीवर चिल्स होते हैं। इसके साथ आपने 2 चीज़ें और ऐड कर देनी है, शॉक और अल्टरमेंटल स्टेटस, ये आपका बन गया रेनोल्ड पेंटार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, इसके अंदर क्या है, डिक्रीज प्रोटीन इनटेक होगा, लैक्टोलोज और हमारे पास रिफॉक्सिन, ये जो है हमारे पास जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट जीआई ब्लीडिंग एपिसोड, तो ये आपने मैनेज करना है ABCs को, ठीक है, तभी आपका ये जो है एक्यूट जीआई ब्लीडिंग एपिसोड जो है स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद द ओलिगोरिया, पिटेशिया और जॉन्डिस फॉलोइंग इलनेस विद द ब्लडी डायरिया, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस और उसकी काज भी बतानी है। ये हमारे पास HUS काज बेस्ड चिरिचकुलाए, HUS जो है ये आपके पास हीमोलिटिक यूरीमिया सिंड्रोम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आफ्टर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस, तो इफ़ नॉन इम्यून है तो प्रोवाइड करेगा हेपेटाइटिस बी वायरस इम्यूनोग्लोबुलिन, और इनिशिएट जो है आपने हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन सीरीज़ जो है करा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिक काजेस ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस बतानी है आपने। TB मेडिकेशंस जो है आपकी एसोनेजिड, रिफेम्पिन और पैराजिनामाइड, ये जो है आपको हेपेटाइटिस करा सकती है। एसिटोमिनोफेन भी है जो आपको जिरकान करा सकती है, और टेट्रासाइक्लिन ये भी आपको हेपेटाइटिस क्या है करा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है 40 ईयर ओल्ड ओबीज वुमेन विद एलिवेटेड अल्कलाइन फास्फेटेज, एलिवेटेड बिलिरुबिन और हमारे प्रोरेटिस, डार्क यूरिन और क्ले कलर्ड स्टूल्स हैं, तो ये आपके पास बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का क्या है डायग्नोसिस है। नेक्स्ट है हर्निया विद हाईएस्ट रिस्क फॉर इनकार्सिनेशन, तो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है या फीमोरल हर्निया, तो आपने ये बताना है कि हर्निया जो है इनकार्सिनेशन के साथ हाई रिस्क फीमोरल हर्निया के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर एब्डोमिनल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एग्ज़ाम, तो ये हमारे पास मेजेंट्रिक स्कीम है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एलियस, इसके अंदर क्या है, एब्डोमिनल रेडियोग्राफी जो है कुड आल्सो परफॉर्म द CT स्कैन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 50 ईयर ओल्ड मैन विद हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल ओवर यूज प्रेजेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट टू बैक एंड इज़ रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, इसका ट्रीटमेंट हमने बताना है। तो ये कंफर्म डायग्नोसिस है हमारे पास एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का विद इंक्रीज अमाइलेज एंड लाइपेज। जब आप टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट, है उसके अंदर आपको जो है एंजाइम्स अमाइलेज और लाइपेज जो है बढ़े हुए मिल रहे होंगे। CT एब्डोमेन पेल्विस भी करा सकते हैं आप। मेक पेशेंट एंड पियो नील पर ओरल, ठीक है, ओरल आपने कोई चीज़ नहीं देनी, उसको आप IV फ्लूइड्स देंगे, ऑक्सीजन देंगे, एनाल्जेसिया देंगे और टिंक्चर ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलन कैंसर रीजन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स आपने बताने हैं। एक तो एनीमिया फ्रॉम क्रोनिक डिजीज़ से हो सकती है, एक अक्लक्ट ब्लड लॉस से, वैग्यू एब्डोमिनल पेन, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, चेंज इन बाउल मूवमेंट्स, तो ये आपको राइट साइडेड रेयर मिल रहा होगा ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। लेफ्ट साइडेड पे जो है आप एप्पल कोर लीजन, इस तरह का जो है आपसे MCQs पूछ रहे होते हैं कि एप्पल कोर लीजन्स मिल रही हैं, तो ये कॉलम कैंसर को रूल आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट विद द वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, मसल वीकनेस और फ्लशिंग, तो ये हमारे पास वाइपोमा, रिप्लेस फ्लूइड कराने हैं आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स चेंजेस करवानी है, ठीक है। मे नीड टू सर्जिकली रिसेक्ट ट्यूमर और यूज द ऑक्ट्रियोटाइड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट विद द पैल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, तो ये आपका जो है क्रोवाइज़र साइन है, ठीक है, और सजेस्ट करता है आपको पेंक्रियाटिक कैंसर के लिए, ठीक है। 24 ओल्ड मैन है प्रेजेंट विद द सॉफ्ट वाइट
ओपैक्स ऑन हिज टंग, ज़बान पे जो है उसे मिले बैक ऑफ हिज थ्रॉट, इसका डायग्नोसिस क्या है और वर्कअप क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो ये हमारे पास कैंडिडल थ्रश है। तो ये भी आपको एक क्लिनिकल केस जो है लाजमी आना चाहिए कैंडिडल थ्रश का। आप गूगल पे जाएँ, इमेज में जाके देखें कैंडिडा किस तरह जो है टंग के ऊपर जो है रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्कअप शुड इंक्लूड HIV टेस्ट कराना है उसका, ठीक है। और ट्रीटमेंट में जो है निस्टेटिन देंगे, ओरल सस्पेंशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काजेज़ ऑफ पिल एसोफेजाइटिस, इसमें जो है आप जो काजेज़ कंसीडर कर रहे होते हैं वो होती है बिसफॉस्फोनेट्स, टेट्रासाइक्लाइन्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है आपको पिल काजेज़ ऑफ पिल एसोफेजाइटिस जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। उन्होंने जो है हमें ऑर्गेनिजम्स के नेम बताइए, लाइक शिफ्राइडर्स विद लिवर सिस्ट है तो आप बिकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस बोल रहे होते हैं। पेरी एनल इचिंग है तो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो है बोल रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एसोफेजियल कैंसर इन अपर थर्ड और लोअर थर्ड। तो अपर थर्ड में जो है आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिल रहा होगा, अगर लोअर थर्ड है तो आपको एडिनो कार्सिनोमा जो है मिल रहा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी आना चाहिए। ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, और ट्रीटमेंट जो है आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ जो इंक्रीज डोज दे रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी, तो इसमें आपने BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपको BMI का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। बॉडी वेट ओवर हाइट मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। तो वैसे भी आपको फार्मूला विद अपने वेट के साथ और हाइट को मेजर करके, जितनी भी आपकी हाइट है उसका फार्मूला निकाल के फिर आप जो है अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI अगर 40 से ज़्यादा है तब भी आप बैरियाट्रिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। BMI अगर 35 से 39.9 है तब भी, और उसमें एक कमॉर्बिडिटी होनी चाहिए, लाइक उसमें जो है डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन और ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अगर ये डिज़ीज़ आ रही है 35 से 39.9 के दौरान BMI है तब भी आप बैरियाट्रिक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और भी है, BMI अगर 30 से 34.9 है और उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ में टाइप 2 है, ठीक है, और या हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तब भी आप बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है परफॉर्म कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ सीलिक डिजीज़, इसमें जो है आपको IgA एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी जो है डायग्नोसिस मिल रही होती है, और एंटी इंडोमेशियल एंटीबॉडी, ये इस तरह का सीधे MCQs पूछ लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन विद ब्लड टॉर्क रेक्टम, मैनेजमेंट बतानी है, एक्यूट GI ब्लीडिंग की ABCs देखनी है आपने, स्टेबलाइज हीमोडायनेमिक्स कराना है, ठीक है। ये दूसरी बार आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एसाइटिक फ्लूइड है, और PMNS जो है मोर देन जो है 250 है, ठीक है। काजेज़ ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस काजिंग LFTs मोर देन 1000 UL जो है मेरे ख्याल में यूनिट पर लीटर है। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, इस्कीमिक हेपेटाइटिस, ये जो है एक्यूट हेपेटाइटिस काजिंग LFTs मोर देन अगर 1000 जो है मिल रही हो तब आपको ये करा रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक जो थी हमारे पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह दूसरे सिस्टम करेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।